सुराख थे। नागपति ने उन सुराखों के पास खड़ा होकर आखिरी बार कहा, रानी मेरी जात मत पूछो, मैं फिर कहता हूँ तुम बहुत पछताओगी। मगर राजकुमारी ने कहा, अब तो मैं पूछ कर ही रहूंगी, आखिर तुम्हारी जात क्या है। नागपति मजबूर हो गया। अचानक वह इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो घबरा गई, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में यह ख्याल आया कि कुछ भी हो, ये मेरा पति है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने रेंगते हुए नागपति को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाग ने जल्दी से एक सुराख में अपना मुंह डाला और वहीं अंदर गायब हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया तो उसके पत्नी के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वह इधर उधर भटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी, और अब उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने नागपति की तलाश में वह बेसुध अनजानी रास्ते पर चली जा रही थी। वो निराशा से चलते हुए वो मन में जिद किया कि वो अपने नागपति को ढूंढ कर ही रहेगी। तभी चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया। वह बिना किसी देरी के उस घर में दाखिल हो गई। ये घर बड़ा तो नहीं था, मगर अजीब सा सुकून उसमें महसूस हो रहा था। जल्द ही वह घर के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां हल्की हल्की नीली नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत न हारी। कुछ देर के लिए वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर नाग की तलाश में आगे बढ़ चली। उसका दिल बार बार घबराहट और खौफ से भर जाता। ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर उसे उसका शौहर न मिला तो वह क्या करेगी। बार बार उसे याद आ रहा था कि जब उसका शौहर कह रहा था कि मेरी जात मत पूछो, पछताओगी, तो उसने क्यों न उसकी बात मानी। अब वह पछता रही थी, मगर पछतावे से क्या फायदा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंचे। कुएं के किनारे कुछ लड़कियां बैठी थीं, जो बार बार पानी भरने आ रही थी। वे सब बला की खूबसूरत थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उनकी आवाजें मीठी और सुरीली थी, लेकिन उनमें से किसी के भी हाथों में चूड़ियां नहीं थी, नाक कान में कोई जेवर नहीं था। वे आपस में धीरे धीरे बातें करती और कभी कभी उस राजकुमारी को एक नजर देखती, फिर वापस अपने काम में लग जाती। आखिरकार राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कियों में से एक से पूछा, तुम इतना सारा पानी कहाँ ले जा रही हो। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। अब बहुत दिनों के बाद जब वह वापस आए हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमल कर नहला रहे हैं। यह सुनते ही राजकुमारी का दिल धक से रह गया। उसे यकीन हो गया कि वही मामू उसका पति है। उसने लड़कियों की नजर से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी के मटके में डाल दी। जब लड़कियां पानी लेकर अपने मामू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका मामू एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ है। इंसानी गंध मिटाने के लिए एक सांप लड़का उस पर इत्र छिड़क रहा था। कुछ लड़के हथेलियों से उसका बदन मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी से उस पर पानी डाल रही थी। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उसके जिस्म पर डाला तो अचानक उसकी अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। नाग की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गया। यह तो उसकी बीवी की अंगूठी है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहां से आ गई। उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहां से आई। सब लड़कियां एक जुबान होकर कहने लगीं कि हाँ, कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में आंसू टपक रहे थे। यह सुनकर नाग का दिल भरा। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुंची, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने उसे झकझोरा कि उसकी पत्नी को तो उसकी हकीकत मालूम हो ही गई है, लेकिन फिर भी वह उसकी तलाश में है। शायद वह पतिव्रता पत्नी है, इसलिए वफादार और पाक दिल लड़की है, और एक तू है जो उसे छोड़कर यहाँ चला आया है। ओ बेमुरव्वत, उठ और उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वह पत्थर से उठा और तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में न रहा। उसने फौरन अपनी काया पलटी और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टकटकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाग उसकी यह हालत देखकर बोला, रानी, मेरा ख्याल था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ चला आया था, लेकिन अब तुम्हारा सब्र और मोहब्बत देख ली। समझ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी शिद्दत से मोहब्बत है। उसकी पत्नी उसे प्यासी नजरों से उसे देखती रही। उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई, मगर जबान से कोई बात न निकली। आखिर नाग ने आगे बढ़कर उसके कांधे थाम लिए। उसने नरमी से कहा, उठो मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरे साथ मेरे कुनबे में चलो, उन्हें तुम्हारा हाल सुनाऊंगा। मुमकिन है उन्हें तुम पर तरस आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दे। इस बात पर उस राजकुमारी के सूखे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपनी जान की फिक्र छोड़ दी। उसे बस अपने शौहर के साथ रहना था। वह जानती थी कि उसका शौहर उसके साथ है और यह एहसास उसके लिए काफी था। रास्ते में नाग ने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे एक चालाक जादूगर आया और कैसे उसने एक जमींदार को बेवकूफ बनाया और नकली बारात जंगल में डेरा डालकर आई। कैसे वह सांप की सूरत में पालकी में जा बैठा और फिर इंसान बनकर उस जमींदार की सहायता की। और जब मेरी प्रेमिका नागिन महल में गई तो सैनिकों ने उसे जान से मार डाला। उस वक्त मेरे रोने का सबब यही था। और वो फिर आगे कहा कि महल में जो ग्वालन और मालिन आई थी वह उसके कुनबे की नागिनें थी जो तुम्हें मारने आई थी, इसलिए मैं तुमको उनसे बचाने के लिए इन चीजों को खरीदने से मना किया था। और यह तमाम बातें सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन वह खामोश